हेलो गाइज, आज फिर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। लेकिन कहानी शुरू करूँ इससे पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल के पास एक बहुत सुंदर सा तालाब था। उसमें अनेक मेढक रहते थे। मेढकों का मुखिया समूह का सबसे बुजुर्ग मेढक हुआ करता था। एक दिन उस तालाब पर एक लोमड़ी पानी पीने आ गई। लोमड़ी को मेढकों की सुख शांति देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसे एक बड़ा सा युवा मेढक किनारे बैठा दिखाई दिया। लोमड़ी मेढक से बोली, मित्र, आजकल दुनिया तो बहुत तेजी से उन्नति कर रही है, लेकिन तुम्हारे मेढक समाज में आज भी वही पुरानी कूपमंडूकता वाली बात है। न कोई चुनाव, न इलेक्शन, बस वही परंपरागत तरीके से अपने समूह का अगुआ सबसे बुजुर्ग मेढक को ही बना दिया। इसलिए तुम्हारे मेढक समाज की कोई उन्नति नहीं हो रही है। मेढक को लोमड़ी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी विकास के नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। मेढक का माथा फिर गया था। अगले दिन ही उसने सभी मेढकों की एक सभा बुलाया और अपने को मेढकों का मुखिया घोषित कर दिया। लेकिन सभी मेढकों ने उसे अपना मुखिया मानने से इनकार कर दिया। इस बात से उस युवा मेढक को बहुत ठेस लगी। उसने सभी मेढकों को सजा दिलाने की बात मन ही मन में ठान लिया। एक दिन मेढक को तालाब से बाहर एक सांप मिल गया। अब मेढक और सांप दोनों ने दोस्ती कर लिया। दोनों अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते थे। मेढक ने सांप को अपने मन का दुख बता दिया और उसने अपने समूह के अन्य मेढकों से बदला लेने के लिए मदद मांगा। सांप झट से उसकी मदद करने को तैयार हो गया, क्योंकि सांप तो यही चाहता था कि उसे मुफ्त का कहीं भोजन मिले। अब अगले दिन मेढक सांप को अपने घर ले आया। अब इस युवा मेढक और उसके परिवार के लोग सांप की पीठ पर बैठकर रोज तालाब की सैर करने लगे। युवा मेढक जिन मेढकों की ओर इशारा करता था, सांप उनको खा लेता था। इस तरह से कई दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे मेढक के सारे विरोधी मेढक खत्म हो गए। सांप ने सभी विरोधी मेढकों को खा लिया। अब सांप भूखा तो रह नहीं सकता था, इसलिए उसने धीरे धीरे इस युवा मेढक के परिवार को भी एक एक करके खाना शुरू कर दिया। अब युवा मेढक के भी परिवार के सारे सदस्य खत्म हो गए। अंत में मेढक ने सांप से कहा, मित्र, अब आप अपने घर जाइए, क्योंकि अब आपके भोजन के लिए इस तालाब में कुछ भी नहीं बचा है। सांप ने कहा, हाँ मित्र, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आज ही अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन आज का नाश्ता करके जाने का विचार है। मेढक ने कहा, तो अब तो इस तालाब में कुछ भी नहीं है। कहा, नहीं मित्र, अभी तुम बचे हो। और इतना कहकर सांप ने झट से मेढक को पकड़ लिया और निगल गया। ठीक कहा गया है, हमने अपने समूह से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उनसे बदला लेने के लिए कभी दुश्मनों से मदद नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।